अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैस हाकिम और मैं हूं वैस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये पहले रह गया था और ये जो स्माइल है, ये जो मतलब ताजगी है, आप ये समझें, बोरिंग नहीं है। ये आपकी वजह से है, ये आपका सपोर्ट है, आपकी सब्सक्रिप्शन है। इसको इसी तरह कंटिन्यू रखें मेरे साथ और मतलब इस बोरिंग सब्जेक्ट को, वैसे बोरिंग नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, पहले हमने पढ़ना है आज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक ये पॉइंट यूँ समझिए, ये डेफिनेशन रह गई थी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब खसूसियात। मैटर की ही बात हो रही है, केमिस्ट्री है तो बात मैटर की करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड, जिनका ताल्लुक किससे होता है, जिनका इन्हसार किस चीज़ पर होता है, विद फिज़िकल स्टेट, विच आर एसोसिएटेड विद फिज़िकल स्टेट, के फिज़िकली कोई चीज़ कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है, कोई चीज़ लिक्विड में है, कोई चीज़ सॉलिड में है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास? जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी फिज़िक, उसका कलर, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर वो सॉलिड है तो उसकी शेप ऑफ क्रिस्टल, दीज आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं एग्जांपल लूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो मेरे पास है वाटर। वाटर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी कलर, दिस इज़ कलरलेस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप इसकी बताएं स्टेट कौन सी है। फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल स्टेट इसकी क्या है? वाटर की फिजिकल स्टेट ये है कि वाटर लिक्विड है। आपने वाटर को लिक्विड फॉर्म से आपने इससे हीट किया। वाटर जब हीट अप होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स के अंदर। तो ये जो वेपर्स हैं ये किस फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे? वेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो यू कैन सी दैट देयर इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या है? लिक्विड। और यहाँ पर फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया है, लेकिन दिस इज वाटर। फार्मूला तो इसका वाटर ही रहेगा। आप इसको हीट करें, सॉरी आप इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। तो आइस के अंदर कन्वर्ट होने पर इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई है, बट उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर आइस भी क्या है? वाटर है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी डेंसिटी है, इसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट हो गया एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, सॉरी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा। लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगा। वाटर वेपर्स में H2O ही होगा, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगा। लेकिन लिक्विड स्टेट में भी इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन जैसे ये सॉलिड स्टेट में आएगा तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। जिस बर्तन के आप इसे अंदर इसके आप आइस में कन्वर्ट करेंगे उसी की शेप ये अटेन कर लेगा। बट यहाँ पर भी ये होगा वाटर ही, इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आई। तो जो प्रॉपर्टीज़ उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करें उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करें उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या डेफिनेशन होगी? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच आर एसोसिएटेड विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किस तरह से बना हुआ है जो कंपोजिशन पे डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। वाटर वीक आयनाइजिंग सॉल्वेंट है, आप इसे हीट करें, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी ये वाटर ही रहेगा। इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, इसकी केमिकल स्टेट चेंज नहीं हुई। मतलब वाटर आग को बुझा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वाटर आग को बुझा सकता है, आइस भी बुझा सकती है, वाटर वेपर्स भी बुझा सकते हैं, लेकिन आप इसे हीट करें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, अप टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इतना ज़्यादा हीट करने पर, या आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे दें, वन ऑफ द मेथड यू कैन यूज़ इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आप यहाँ करवा दें
इलेक्ट्रोलिसिस, तो तब भी ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे चेंज, केमिकल कंपोजिशन भी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये दोनों गैसेस हैं। वाटर क्या कर रहा था, आग को बुझा रहा था, लेकिन ये जो दोनों गैसेस हैं ये आग को बढ़ाएंगी। हाइड्रोजन इज वेरी मच गुड बर्निंग फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज एन वेरी मच ऑक्सीडेंट गैस। ये उसको जलने में हेल्प करेगी। हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा आग लगती है, जैसे पेट्रोल को लगती है, उससे ज़्यादा आग लगेगी इसको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद केमिकल कंपोजिशन। जब कंपोजिशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। आग बुझाने वाला आग लगाने वाला बन जाएगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिजिकल स्टेट चेंज होने से केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आएगा। वाटर वेपर्स भी H2O ही है, वाटर का लिक्विड फॉर्म भी H2O ही है, और आइस भी H2O ही है। तो ये थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक है सिंबल। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक आज मैंने कवर करने हैं। सिंबल क्या होता है, एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 और 2 वर्ड, 1 और 2 वर्ड्स। वो 1 और 2 वर्ड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबल होता है उस एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिखें तो आप H लिखेंगे, तो H क्या है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। H बेसिकली हमने कहाँ से लिया, जो हाइड्रोजन का नेम था उसका फर्स्ट लेटर हमने उसके सिंबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। अब कुछ सिंबल देखिए, दिस इज H, दिस इज C, ये किसका सिंबल है, कार्बन का। एंड दिस इज Ca, ये किसका सिंबल है, कैल्शियम का। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका सिंबल हम सिर्फ एक ही उसका मतलब के फर्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, और कुछ में हम 2 लेटर पर हमारा मुश्तमिल होता है उसका सिंबल। लेकिन जो 2 लेटर्स होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, और जो सेकंड लेटर होता है उसे हम स्मॉल लिखते हैं। जस्ट लाइक द सिंबल ऑफ क्लोरीन एंड जस्ट लाइक द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, सिंबल ऑफ सोडियम एंड लिथियम एक्सेट्रा। तो दीज आर सिंबल्स। सिंबल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होता है, ये एक वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट को, पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ Ca लिखें तो कैल्शियम रिप्रेजेंट हो जाता है, Cl लिखें तो क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम जो है हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इसी तरह बेरिलियम और बेरियम। सिंबल के बाद हम बात करते हैं वैलेंसी की। सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज एसोसिएटेड विद वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मैंने बताया था आखिरी शेल को बोलते हैं। ये जिस वीडियो में मैंने बताया था वो पहली वीडियो थी मेरे ख्याल से लेक्चर वाली। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई कार्ड में मैं लिंक डाल दूँगा, यहाँ से आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वैलेंसी क्या है हमारे पास? वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कितने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इस वैलेंसी। तो मैंने कहा वैलेंसी एसोसिएटेड होती है विद वैलेंस, वैलेंस शेल के साथ ही एसोसिएटेड होती है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे डिटर्मिनेशन होती है कि वो कितने आगे नए एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम ए बिजनेसमैन, तो मेरे बैंक में बहुत ज़्यादा रकम मेरे पास मौजूद है, बट जो रकम मेरे घर में या मेरे ऑफिस में या मेरे तिजोरी में जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने फिक्स नहीं कराई बैंक में, तो वो रकम मेरे पास क्या होगी, मेरी वैलेंसी होगी। मतलब एक एलिमेंट, एक आदमी कितने ज़्यादा कारोबार के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है वो उसकी वैलेंसी है। कितने ज़्यादा लोगों के साथ कंबाइन होकर कारोबार शुरू कर सकता है वो उसकी वैलेंसी है। इसी तरह एलिमेंट कितने नए एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है ये उसकी वैलेंसी है। डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन मेक 1 बॉन्ड, इट्स वैलेंसी इज 1। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो यहाँ मैं 7 सिंबल भी लिख देता हूँ। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसके हमारे पास वैलेंसी कितनी है, 1, बिकॉज इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का सिंबल जो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है हमारे पास M, कैपिटल लिखेंगे और G स्मॉल लिखेंगे, Mg, और इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी। हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, इसका 12 था। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है। हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है। सिंबल Al है तो उसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। या अगर 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। आयरन की हम बात करें तो आयरन की वैलेंसी कितनी है? आयरन का सिंबल क्या है? आयरन का सिंबल Fe होता है। इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। किसी केस में ये 2 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा, किसी केस में ये 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। हम आयरन की एग्जांपल यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। आयरन की वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। 2 कहाँ पर है? हमारे पास 2 है बेटा फेरस सल्फेट के अंदर। दिस इज़ फेरस सल्फेट। और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी क्या है? +2। सल्फेट की वैलेंसी -2, दोनों कैंसिल आउट होंगी तो यहाँ पर वैलेंसी हम नहीं लिखेंगे। जहाँ पर इसकी वैलेंसी +3 है तो वो है फेरिक सल्फेट, तो वहाँ पर हम लिखेंगे Fe2SO4 थ्राइस। दिस इज सल्फेट, दिस इज फेरिक, दिस इज सल्फेट, दिस इज फेरस, दिस इज फेरस सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट। सो आयरन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी। तो वैलेंसी वेरिएबल भी हो सकती है। मैंने कहा डिपेंड करती है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम वैलेंस शेल की बात करते हैं। हमने डिटेल से थोड़ा सा नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। आप चलते हैं फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप हमें बताता है, ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मैं लिथियम से चलता हूँ। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8। तो ये हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूँ। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इन केस ऑफ लिथियम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? रेड से मैं लिख रहा हूँ वैलेंसी। सो इसको मैं लिख देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और वैलेंसी मैं लिखता हूँ इसकी कितनी होगी? वैलेंसी इसकी कितनी होगी? वैलेंसी भी 1 होगी। 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज़ कर देगा। बेरिलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी लूज़ कर देगा तो वैलेंसी 2 होगी। बोरोन की वैलेंसी 3 होगी। कार्बन की वैलेंसी, अब यहाँ पर बात आती है कि ये लूज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको 7 कोई नहीं देगा, इसको 6 और इसको 5 कोई नहीं देगा। तो ये लूज़ करते जाएंगे। लेकिन बात करें 4 की तो 50-50 केस आ जाता है। यहाँ पर ये कहता है कि मैं लूज़ क्यों करूँ, मैं गेन ही कर लेता हूँ। कोई मुझे 4 दे दे, 4 देने वाला अगर इसको नहीं मिलता तो शेयर कर लेता है। उसका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये शेयर कर लेता है, शेयर करता है तो फिर इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे कोई ना कोई 3 दे देगा। मैंने कहा कोई ना कोई 3 दे देगा। तो ये 3 जब इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साइन लिखते हैं, वैलेंसी के साथ साइन नहीं लिखा जाता। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 होगी और इसकी +3 होगी। लेकिन वैलेंसी इसकी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, 2 कोई दे देगा, वैलेंसी 2 है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई दे देगा, वैलेंसी 1 है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, नियोन कंबाइन करना पसंद ही नहीं करता। तो नियोन अकेला रहना चाहता है, इसलिए तो इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। किसी भी ग्रुप में चलें तो वैलेंसी का ट्रेंड यही होता है आमतौर पर। 1, 2, 3, 4 यानी कार्बन तक आकर वैलेंसी बढ़ती है, उसके बाद वैलेंसी कम होना शुरू हो जाती है। अब इनकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी भी हो सकती है। मैंने पहले बताया आयोडीन की वैलेंसी, इसमें अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन की वैलेंसी 7 भी हो सकती है। आयोडीन की वैलेंसी 5 भी हो सकती है। क्लोरीन की वैलेंसी भी 5 हो सकती है। नाइट्रोजन में मैंने वैलेंसी आपको 3 बताई है। नाइट्रोजन से निचले ग्रुप में फास्फोरस होता है, उसकी वैलेंसी 5 भी होती है। फास्फोरस में PCl3 और PCl5 की एग्जांपल मैंने जो वैलेंसीज यहाँ लिखी हैं ये एज जनरल जो कॉमन वैलेंसीज इन ग्रुप्स के रिलेटेड होती हैं वो ये होती हैं। वेरिएबल वैलेंसीज भी ये शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास पहला और दूसरा और तीसरा ग्रुप हैं ये आमतौर पर यही वैलेंसीज ही शो करते हैं। सो आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन जितना मैं कर सकता इस टॉपिक के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल इस वीडियो को पूरा देखें और हर वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को थोड़ा सा देख के आप चले जाते हैं तो फिर यूट्यूब को ये मैसेज आता है कि ये वीडियो किसी काम की नहीं थी, इसलिए व्यूअर छोड़ के चला गया है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काम की थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें
और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन जरूर दबाया करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो को पता नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो डाली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।